हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाका लॉ सेंटर। क्लैट यूजी 2024 का जो एग्जाम है वो है 3 दिसंबर को। आपको ये ध्यान रखना है। उसी की प्रिपरेशन के लिए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड। क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में? सबसे पहली चीज पढ़ने वाले हैं ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर कैसे दिया जाता है या कब दिया जाता है, किसको ऑफर बोलेंगे, या इनविटेशन टू ऑफर कब कहलाता है। हम इनविटेशन टू ऑफर कहेंगे कब होगा, ये आपको ये चीज समझना है। दूसरा टॉपिक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि आप कौन बंदे हैं जिनके अंदर कैपेसिटी है, कंपिटेंट हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये दो चीज हम लोग आपको इस टॉपिक में पढ़ाएंगे और आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एकदम क्लियरली समझ जाएंगे। कहीं से भी आप फिर रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये टॉपिक, ये थ्योरी क्या कहना चाहती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। तो चलिए पेन ऑन कर लेता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे वैसे दो टॉपिक। फर्स्ट, क्या टॉपिक पढ़ना है अपने को? ऑफर एंड इनविटेशन टू ट्रीट, ये अपना टॉपिक है। आप सबसे पहले यही चीज समझो कि आप खुद सोच के देखो। अभी सबसे पहले कुछ भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हो ना, कोई भी बुक की रीडिंग करते हो, कुछ भी पढ़ते हो, तो सबसे पहले उसका टॉपिक का हेडलाइन पढ़ते ही, टॉपिक का कुछ भी नाम पढ़ते हैं ना, सोचा करो कि ये है क्या, क्या हो सकता है इसके अंदर। तो यहां दो चीज है, एक है ऑफर और एक है इनविटेशन टू ट्रीट। तो ऑफर और इनविटेशन के बारे में सोच के देखो खुद ही कि क्या क्या हो सकता है, या अंदर आने वाली स्टोरी होगी क्या, आगे मिलने क्या वाला है पढ़ाई से, आप क्या समझोगे, खुद सोच के देख लो एक बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ऑफर। सबसे पहले तो आप समझो ऑफर क्या होता है। जब आप किसी को कोई ऑफर देते हो, ऑफर है ना, तो ए कोई बंदा है, पर्सन ए, आप किसी को ऑफर देते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके माइंड में क्या होता होगा कि आप ऑफर दे रहे हो। आप ऐसे तो नहीं है कि आपने ऑफर दे दिया और उसके बाद कुछ करना नहीं चाहते हो। यानी कि अगर आपने किसी को कुछ ऑफर दिया है ना, तो यानी कि आप कुछ करना ही चाहते हो। वो चीज ऑफर देके, वो वाली प्रॉमिस जो हमने लास्ट अपना वीडियो में पढ़ा था, आपने समझा भी होगा। जो भी आपकी जब प्रॉमिस हो जाएगी तो आप उसको फिर पूरा ही करना चाहते हो। ऐसा नहीं होता कि ऑफर आप हवा में फेंक देते हो। ऑफर क्या है? आपने अपना कोई प्रपोजल रखा किसी इंसान के आगे, जिसके साथ आप कोई डील करना चाहते हो, कोई एग्रीमेंट करना चाहते हो। आपने ए ने बी से कहा, क्या कहा कि सर, या दोस्त था भाई, या तेरी ये बाइक, या और कोई चीज जो इसकी मतलब ये चीज लेना चाहता है, यार तेरा ये कोई भी मतलब जैसे आप कह लो, या पेन कह लो, या आप और कोई उसका कोई प्रोडक्ट था, कुछ था उसके पास, बाइक थी, बाईसाइकिल थी, कोई की चेन था, कुछ भी हो सकता है कि मेरे को ये चीज खरीदनी है। आपने कोई भी पर्टिकुलर ऑफर दिया कोई प्रोडक्ट को रिलेटेड, कि मेरे को आपकी बाइक बहुत पसंद है और ये बाइक बेचना भी चाहता था, आपको पता चल गया कहीं ना कहीं से। आपने कहा बी के पास जाकर कि आपकी बाइक मुझे पसंद है और मैं 90,000 के अंदर ले सकता हूं इस बाइक को, मैं बाइक लेना चाहता हूं, ये मेरा ऑफर है। तो आप ऐसे तो है नहीं कि आपने कह दिया कि मैं लेना चाहता हूं, कल को बी कह देगा कि हाँ भाई ओके मुझे पसंद आया, 90,000 में डील को डन करते हैं। फिर आप कहते हो नहीं नहीं यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, टाइम पास के लिए बोल रहा था, या मैं तो बस हवा में बातें कर रहा था। तो ऑफर जब दिया जाता है ना, तो आप बहुत माइंड में क्लियर होते हो कि आप दे क्यों रहे हो, बोल क्यों रहे हो। आप जब कोई ऑफर रखते हो, आप कोई कंसिडरेशन रखते हो, आप पैसा रखते हो कि हाँ मैं यार ये चीज लूंगा, इतने अमाउंट में लेना चाहता हूं, कुछ भी, तो वो सारी चीज हो गई आपका ऑफर। और साथ में वो ऑफर जब दे रहे हो तो यानी कि क्लियर कि हाँ आप करना ही चाहते हो, हवा में बातें नहीं कर रहे। तो यानी कि हवा में बातें नहीं कर रहे, तो आप क्या समझोगे इससे? सबसे पॉइंट नंबर 1 समझो, ए। पॉइंट नंबर 1 यहां लिख दिया तो इसको ए लिख देते हैं। ए क्या है? ऑफर में आप क्या चीज समझे कि ऑफर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये एक फाइनल एक्सप्रेशन होना चाहिए ऑफ विलिंगनेस, कुछ करने का। भाई आप बस हाँ फाइनल डिसाइड करके ही बोला है आपने, किसी को ऑफर दिया है ना तो फाइनल डिसाइड करके दिया है।
और क्या है पॉइंट बी, अगर कुछ चीज होती है देन यू वांट, और आप खुद से भी आपका इंटेंशन भी है टू बी बाउंड बाय हिज ऑफर। जो भी आपने ऑफर दिया है फिर आप खुद भी उससे बाउंड होना चाहते हो, आप अपने आप को एक तरह से आप पे बाउंड हो जाएगा, बाउंडेशन हो जाएगी कि हाँ भाई अब मतलब मैंने 90 बोला था तो मैं 90 ही दूंगा, ये नहीं यार मैं तो 90 तो मजाक में बोल रहा था, 90,000 की आपकी बाइक ले 50 ले ले यार चल छोड़, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आप उसी से बाउंड भी होना चाहते हो। हाँ नेगोशिएशन होती रहेगी, 90 का भी बाद में बोलो 50, फिर बोलेगा नहीं मुझे 50 नहीं पसंद आया मुझे 60, वो नेगोशिएशन अलग चीज हो गई। लेकिन जब आप ऑफर दे रहे हो तो आप अपने ऑफर में जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो आप उससे बाउंड भी होना चाहते हो, आप वो फिर उसको लागू होगा वो मानना भी चाहते हो उस चीज को। ये आपको एक बहुत जरूरी चीज थी समझने की। यानी कि ऑफर क्या है, ऑफर में आप फाइनल एक्सप्रेशन है, फाइनल एक्सप्रेशन है विलिंगनेस टू, आप कुछ करना चाहते हो उस चीज के लिए और आप उससे क्या है बाउंड भी रहना चाहते हो अपने ऑफर से। ये होता है ऑफर। ए ने बी को कुछ कहा, फाइनल एक्सप्रेशन था, फाइनल डिसीजन हो गया कि हाँ अगर दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया ना, फाइनल एक्सप्रेशन से मतलब समझो अगर दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया ना तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा, प्रॉमिस होके एग्रीमेंट बन जाएगा वो। फाइनली आप डिसाइड कर रहे थे इस चीज को लेके, ये है। अब यहीं पे बात आ जाती है, पेज नंबर 2, हाँ एक बार पेन ऑन कर लो। यहीं पे बात आ जाती है, अपने को जो चीज समझनी है वो है इनविटेशन टू ट्रीट। अब ये क्या है, कई बार क्या होता है कि हम आम बातों में आम बोलचाल की भाषा में ना कह देते हैं भाई जैसे क्या हुआ, ए है, ए की कोई शॉप है, शॉप बहुत बढ़िया शॉप थी, मान लो शॉप किसकी थी, शूज की थी, है ना, जूतों की ये कोई दुकान थी, बहुत अच्छी बहुत अच्छा शोरूम, शोरूम कह सकते हो, बहुत अच्छा सजा वजी दुकान थी। और आपने देखा कि शॉप के मिरर से या विंडो से आपने देखा कि वहां बहुत ज्यादा, कई बार नहीं होती बहुत शॉपें ऐसे सजी होती हैं अच्छी अच्छी, वहां पे क्या नाम है जूते या चप्पल जो भी जिसकी भी दुकान है वो चीज रखी होती है प्राइस टैग के साथ। तो आपने देखा जो उनका एक एरिया था जहां पे वो जो शूज रखने का या कुछ भी कपड़े रखने का जो एरिया होता है वहां पे रखा हुआ था। तो वहां पे देखा आपने एक शूज था एक्स कोई, और उसका था अमाउंट थी मान लो 5,000 रुपीज, अच्छा शूज था कोई, 5,000 रुपीज का कोई शूज रखा हुआ था प्राइस टैग के साथ। तो आपने ये चीज देख ली, बाई रोड आप कहीं जा रहे थे, आप फुटपाथ पे थे, आपने देखा कि ये शोरूम के अंदर जूता रखा हुआ है और इसका जो प्राइस टैग है वो 5,000 रुपीज है। तो आप क्या है कि आप शॉप के अंदर गए और आपने कहा ये लो 5,000 रुपए ला जूता दे, नहीं ऐसे नहीं होता। क्या आप शॉपकीपर को, शॉपकीपर मान लो था बंदा बी, क्या आप शॉपकीपर को बाउंड कर दोगे कि 5,000 रुपीज पकड़ो और अब ये शूज हुआ मेरा? क्या आप ऐसे बाउंड कर सकते हो? क्यों? क्योंकि ऑफर में तो हमने यही पढ़ा ना, विलिंगनेस टू फाइनल एक्सप्रेशन टू गिव विलिंगनेस, एंड द सेकंड इज कि आप यू वांट टू बी बाउंडेड बाय दैट ऑफर, है ना। तो आपने क्या कहा बी को कि बी आप ही आपने कहा शॉपकीपर को जो कि बंदा बी है कि आपने ही तो फाइनल एक्सप्रेशन दे रखा था कि जूता 5,000 रुपए का है और आप नाउ आप बाउंड हो गए, अब आप मेरे को इससे मना नहीं कर सकते। अब क्या, अब कंडीशन, चलो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि 5,000 रुपए दिए उसके पास जूता था तो अब वो बाउंडेशन होगी, वो देना पड़ेगा, है ना, आप इस तरीके से। लेकिन आप इसकी दूसरी कंडीशन समझो, लीगली क्या प्रॉब्लम आ सकती है। लीगली दुकान वाले ने कहा बी ने कि सर जो ये शूज रखा हुआ है ना 5,000 का, ये लास्ट पीस था और इसको किसी ने ले लिया है, लेकिन वो इन किसी ने खरीद लिया इस जूते को, लेकिन वो अभी क्या है कल आकर लेके जाएंगे और हमने ये भी शो पीस में रखा हुआ है ताकि आगे आने वाले कस्टमर, जो और कस्टमर आएंगे, उनको ये शूज शो रैक में दिख जाए
और फिर वो क्या नाम है इसके फर्दर ऑर्डर दे दे तो हम बाकी शूज मंगवा लेंगे, अगर जैसे भी कंपनी के पास या जैसे भी गोडाउन में या कहीं पे भी शूज होंगे, है ना। लेकिन आप क्या कह रहे हो, नहीं भाई मैंने तो 5,000 रुपए दे दिए, तूने तो 5,000 रुपए का यहाँ पे कैटलॉग लगा रखा था, प्राइस टैग लगा रखा था, जूते भी रखे दिखाई दे रहे हैं, नाउ तूने फाइनल एक्सप्रेशन दिया ऑफर के हिसाब से, लीगली आप बात कर रहे हो, आपने फाइनल एक्सप्रेशन दिया और नाउ यू आर अ बाउंड, अब तो मेरे को तेरे को ये जूते मेरे को ही देने पड़ेंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं। यहां पे क्या कंडीशन आती है खासकर ऐसी चीजों में जो कि इनविटेशन टू ट्रीट माने जाते हैं लीगल लैंग्वेज में, ये होता है अगर कोई इंसान अपना फाइनल एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, जैसे यहां पे फाइनल एक्सप्रेशन नहीं दे रखा, इन्होंने क्या किया बस अपने शॉप के उसमें शो केस में ऐसे चीजें सजा के रखी हुई हैं और एक आइडिया देने के लिए कस्टमर्स को प्राइस टैग लिखा हुआ है कि ये इतने का प्राइस टैग है। देन नाउ ए जो ए बंदा है ना, जो भी वहां से कस्टमर गुजरते हैं, वो उस शॉप के अंदर आकर ऑफर देंगे। तो यानी कि शॉप हो गई या कोई टेंडर खुलता है या फिर आप क्या नाम है वो होता है क्या कहते हैं उसको, बोली लगती है जो, ठीक है, किसी नीलामी जो होती है किसी प्राइस किसी आइटम की कि ये 5,000 रुपए से शुरू करते हैं, तो कोई काफी लोग वो करते हैं ना, बोली लगाते हैं 500 नहीं 5,000, 5,000 का कोई 10,000 बोल देता है, फिर 20,000 बोल देता है ना। तो ये सब चीजें, तो ये सब चीजें क्या है, आपने शॉप में देख लिया, आपने मॉल के अंदर देख लिया, आपने कहीं पे भी देख लिया। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं, अब सब्जी वाला है मान लो, आप एक और एग्जांपल देखो, सब्जी वाला, उनने अपनी रेडी लगा रखी है या फ्रूट की दुकान है किसी चीज की भी, तो वो आप जाते ही नहीं पकड़ कह सकते ले बाउंड हो गया, नहीं, उन्होंने सब्जी ओपन लगा रखी है, तो यानी कि वो आपसे कस्टमर से चाहते हैं कि आप ऑफर दो, पहले आपका ऑफर रहना चाहिए कि भाई साहब 1 किलो टमाटर मेरे को लेना है, 1 किलो मेरे को प्याज लेने हैं, 1 किलो मेरे को आम लेने हैं, कुछ भी मैंगोज लेने हैं जिसे हम कह देते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या है, फिर आप जो एक कस्टमर होगा वो आकर अपना ऑफर देगा और फिर ऐसे बातें आगे चलती हैं कि ठीक है आप 1 किलो आपको टमाटर लेने हैं, 1 किलो 1 kg टमाटर चाहिए, तो मैं फिर कस्टमर जो शॉपकीपर है वो बोलेगा 200 रुपए का, वो फिर ए बोलेगा कि नहीं जी मैं तो 150 का लूंगा, वो फिर नेगोशिएशन होके या तो क्या पता 200 पे ही एग्री कर जाए। तो जो स्टार्टिंग होगी ना वो ऑफर की, वो ए की तरफ से होगी, कस्टमर की तरफ से। तो इन सब चीजों में आप ये समझो कि ये एक तरह का इनविटेशन टू ट्रीट होता है, यानी कि आप जो कस्टमर आके वो बोले कि आपको आप ऑफर दो, मेन चीज इसके अंदर ये होती है। तो इनविटेशन को हमने कैसे समझा? इनविटेशन टू ट्रीट, तो इनविटेशन किस तरीके से हो सकती है, आप दो तीन चीजें समझो। कोई बंदा क्या है, कोई भी चीज कस्टमर हो या कोई शॉपकीपर हो या कुछ भी हो, उन्होंने क्या किया, मेक सम स्टेटमेंट, या क्या किया, गिव सम इंफॉर्मेशन, है ना, कुछ भी शॉप में कुछ स्टेटमेंट दे दी, ऐसे कोई भी ऑफर ऑफर करके कुछ दे दिया, फ्लैट 20% ऑफ, कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये शूज इतने का कुछ भी दे रखा है, या कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमारे पास नाइकी का शूज आया है और ये वन ऑफ द बेस्ट शूज है, बेस्ट बास्केटबॉल शूज है, बेस्ट रनिंग शूज है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई इंफॉर्मेशन दे दी और देन आप उसको देख के शॉप के अंदर चले गए। नाउ कस्टमर इज लाइबल, कस्टमर के ऊपर क्या नाम है एक तरह से जिम्मेदारी है कि वो ऑफर स्टार्ट करे, वो ऑफर दे, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, कई बार क्या होता है एक इनविटेशन का तरीका भी होता है ना। दूसरा तरीका देखो क्या होता है, उसको भी कई बार क्या ना वो मत समझ लेना कि एक ऑफर दिया था मेरे को। कई बार क्या होता है, कोई सेलर जो शॉपकीपर है वो
वो कोई क्या नाम है एडवर्टाइजमेंट निकाल देता है, वो कोई आप समझ लो कि कुछ ऐसा प्रिंटेड पेज निकाल देता है कि हमारी शॉप पे जो है कि एक न्यू शूज आया है, उसकी क्या नाम है एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, छोटा सा पैम्पलेट नहीं होता, पैम्पलेट टाइप, और वो पैम्पलेट सर्कुलेट करवा दिए उसने न्यूज़पेपर में डालकर, या वैसे भी कैसे भी, ठीक है, न्यूज़पेपर में डाल के घरों तक पैम्पलेट सर्कुलेट करा दिए। तो ये क्या पैम्पलेट ऑफर है? नहीं, ये एक तरह से पता है किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा कि नाउ वी आर गिविंग सम स्टेटमेंट और वी आर ओपन टू नेगोशिएट। हम नेगोशिएशन के लिए रेडी हैं, ये पैम्पलेट है, ये अपना एडवर्टाइज कर रहे हैं। एडवर्टाइज से होगा क्या? एडवर्टाइज से कस्टमर ही उनकी शॉप पे जाएगा और उसको खरीदने का ऑफर देगा। तो ये है इनविटेशन टू ट्रीट। इस तरीके से इनविटेशन टू ट्रीट डेवलप होता है। तो आप इन सब चीजों को इनविटेशन टू ट्रीट समझ के आप समझना कि ये चीज होती क्या है। साथ में आप क्या है कि आपने अभी ऑफर समझ लिया कि ऑफर क्या होता है या इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। साथ में आप एक और चीज समझो, कंसीडरेशन क्या होता है। तो आप ये समझो कंसीडरेशन होता क्या है। कंसीडरेशन आप सबसे इजीएस्ट वे में क्या समझ सकते हो कि क्या हो सकता है ये। तो क्या होता है, पहले आप प्रपोजल देते हो जिसे हम ऑफर कहते हैं। ऑफर का एक्सेप्ट होने के बाद, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। और प्रॉमिस में साथ में आप कुछ कंसिडरेशन जो होती है वो चीजें पूरी करते हो, तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। अब ये कंसिडरेशन होती क्या है, बहुत एक ऐसा बेसिक फैक्ट है या बेसिक लीगल डेफिनेशंस कह लो। कई बार इसमें क्या होता है, लॉ स्टूडेंट या स्टार्टिंग में पढ़ते पढ़ते ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कंसिडरेशन हो क्या, होता क्या है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब है ए और बी। ए ने बी से कहा, ऑफर दिया कि आपकी आपकी एक वॉच मैं खरीदना चाहता हूं 2,000 रुपए में, या वॉच खरीदना चाहता हूं। इन्होंने बी ने कहा कि हाँ उसका प्राइस है 2,000 रुपीज। तो ए ने कहा ओके मैं 2,000 में खरीदना चाहता हूं, एक्सेप्टेंस दे दी। पहले बी ने एक्सेप्टेंस दी, हाँ मैं अपनी वॉच बेचना चाहती हूं। ए ने बी से पूछा आपकी वॉच, आपकी घड़ी मैं लेना चाहता हूं। बी ने कहा हाँ मैं बेचना चाहती हूं और ये 2,000 रुपए की बेचूंगी या बेचूंगा। ए ने कहा ठीक है 2,000 रुपए में ही मैं खरीदूंगा। अब कंसिडरेशन होती क्या है, कंसिडरेशन का मतलब समझो। अब ये एक्सेप्टेंस होगी, प्रॉमिस हो गया। अब क्या है, अब ये एग्रीमेंट जो है इसके अंदर कंसिडरेशन है क्या। कंसिडरेशन ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, ए ने कंसिडरेशन क्या है और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, दोनों के लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन रहेगी। क्या चीज, ए के लिए कंसिडरेशन है वॉच की, जो ये एग्रीमेंट है ना इसके अंदर आप मेरे को वॉच दे दो। बी के लिए कंसिडरेशन क्या है कि आप मेरे को 2,000 रुपए दोगे। यानी कि जब दोनों एक दूसरे से कुछ चीजें एक्सचेंज करेंगे पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो है एक वॉच और एक मनी 2,000 रुपीज। तो ये हमारा कंसिडरेशन है। उसके बदले क्या ले रहे हो आप, है ना, क्या वैल्यू आप क्या डिमांड कर रहे हो। आप कुछ चीज दे रहे हो, कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके बदले आप ले क्या रहे हो, आप क्यों दे रहे हो फ्री में, या तो गिफ्ट कर दो। अगर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बेच रहे हो, तो आप उसके बदले ले क्या रहे हो, तो वो उसको कहते हैं कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के लिए आप जब समझ रहे हो ना, तो सबसे पहले अभी आप ये समझो, जब एक कंसिडरेशन होता है, एक एग्रीमेंट, विदाउट कंसिडरेशन क्या कहलाया जाता है, वॉइड होता है एक। आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है कि एक एग्रीमेंट जो कि बिना कंसिडरेशन के होता है वो वॉइड होता है। वॉइड का मतलब क्या, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो, नथिंग। को ऐसा मानो कि कुछ हुआ ही नहीं था, कोई एग्रीमेंट था ही नहीं, उसको वॉइड कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो और लीगल लैंग्वेज में या लैटिन में कह देते हैं, कोई भी एग्रीमेंट जो कि विदाउट कंसिडरेशन होता है उसे कहते हैं बेयर।
बेयर प्रॉमिस मतलब कोई प्रॉमिस थी जिसके कोई कोई किसी जिसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं था, कोई कोई कंसिडरेशन नहीं थी, है ना। तो उसको कहते हैं बेयर प्रॉमिस। एक खाली पीली प्रॉमिस थी जिसका कोई वैल्यू नहीं, तो बेयर प्रॉमिस। और इसको लैटिन में बोल देते हैं न्यूडम पैक्टम। पैक्टम से पैक्ट समझ लो, जो पैक्ट तो मतलब एक तरह से दो लोगों के, दो कंट्रीज के बीच में, नहीं लोग आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा, दोनों के बीच में पैक्ट हो गया, कुछ साइन हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो न्यूडम पैक्टम, न्यूडम मतलब बेर होता है, मतलब खाली, कोई न्यू खत्म, है ना। तो आप इसको लैटिन में इसको हम ऐसे भी लिखते हैं न्यूडम पैक्टम। तो ये कंसिडरेशन थी। अब आप आ जाओ उसी टॉपिक पे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था और लास्ट टॉपिक समझ लो उसको। अब आ गए हम लोग कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन है जिसके पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की? ऐसा है क्या कोई भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ तो कंडीशन लगाएंगे, कहीं लीगली बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, आप भी कर लो, कोई भी कर लो। लेकिन बात क्या है कि आने वाले टाइम में जब उस कॉन्ट्रैक्ट को आप बाउंडेशन में आप उसको अप्लाई करना चाहोगे, एग्जीक्यूट करना चाहोगे, तो कहीं कोई लीगली प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई ऐसे ना कह दे नहीं जी ये तो कोई दिक्कत हो गई थी, हम तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहते थे, या वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसे कह दे फिर जी हम तो नहीं करते उसको एग्जीक्यूट, हम तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते। तो कुछ बेसिक कंडीशन है जिसके अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हो तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, किसके साथ हो सकता है, किसके साथ नहीं हो सकता। बेसिक कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ साफ साफ मना कर रखा है कि नहीं आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो वैलिड हुआ ही नहीं। क्यों नहीं होगा सोच के देखना। आपको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि किनके साथ नहीं कर सकते। सबसे पहला बंदा जो है वो मेजर होना चाहिए। मेजर का मतलब आर्मी वाला मेजर की बात नहीं कर रहा, मेजर का मतलब आप अबव 18, एक ऐसा इंसान जो सोच समझ सकता है कि वो कर क्या रहा है। किसी के साथ अगर एग्रीमेंट कर रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो एग्रीमेंट करने से होगा क्या, उनको क्या कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, उस कंसिडरेशन की वैल्यू समझते हो कि हाँ भाई मेरे को ये देना पड़ेगा, और ये मेरी चीज मेरी तरफ से चला जाएगा ना तो क्या नुकसान हो सकता है, या मैं अपनी तरफ से ही फ्रीली अपने कंसेंट देके मैं इस एग्रीमेंट को क्या नाम है पूरा कर रहा हूं। तो इसलिए वो बंदा मेजर होना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। आप इसको किस तरीके से समझोगे साउंड माइंड? मतलब वो चीज को समझ सके कि हाँ जो आप ऑफर कर रहे हो उसकी चीजों को समझता हो, साउंड माइंड हो, साउंड माइंड हो, मतलब वो एक तरह से मेंटली कुछ उसको दिक्कत ना हो चीजों को समझने में, है ना, जिसको आम भाषा में कह देते हैं भाई थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड है, या कुछ मेंटली फिजिकल डिसेबल है माइंड से। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप साउंड माइंड वाले मेजर, कोई भी मेजर बंदा हो उसके साथ आप आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी बंदा हो, मेजर हो और साउंड माइंड हो, दिमाग से वो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे किसी भी बंदे के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो एक ये सब चीजें थी, और कुछ ऐसा रहता हो तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ कुछ आप इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 में देख सकते हो, कुछ ऐसे हैं, कोई ऐसी कंडीशन है थर्ड जो कि बहुत ही कम मिलती है। जैसे कोई ऐसा पर्सन था जिसके साथ गवर्नमेंट ने मना कर रखा है कि आप इनके साथ, गवर्नमेंट ने क्या नाम है डिसाइडेड, या एक तरह से वो कर रखा है, प्रोहिबिटेड किसी को कर रखा है, या बैन लगा रखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि आप किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आप बस को आप इनको, ये छोटी मोटी चीजें थी जो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत थी। बाकी आगे हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कॉन्ट्रैक्ट ही अभी अपना चल रहा है और वही कंटिन्यू रहेगा। तब तक आप इसको रिवाइज करो, अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, साथ में क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, वो भी होते रहेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको तैयारी करते रहें और इस वीडियो को आप शेयर करो अपने दोस्तों में,
साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपना जितना हो सके इजीली आप बताओ कि सर ये वाला टॉपिक नया बनाना है या इस टॉपिक के ऊपर बना दो, ये टॉपिक समझ में नहीं आया या कोई ऐसा लीगल वर्ड, सर ये लीगल वर्ड समझा दो। आप कुछ भी मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और कांटेक्ट अपना चालू रहेगा। और चलो, थैंक यू, ओके, बाय।